का दशक हमारे भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही बुरा वक्त रहा। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये वक्त इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा और हम इस दशक को इंदिरा गांधी और कम्युनिस्ट के हनीमून का दशक भी मान सकते हैं। चलिए मैं आप सबको ये बताती हूँ कि ऐसा मैंने क्यों कहा। मैं हूँ सुरभि सुमन और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। देखिए, आजकल हमारे देश में संविधान बहुत चर्चा में रहता है। जिसको भी कुछ भी असंवैधानिक कार्य करना हो वो सबसे पहले संविधान को कोट करता है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ 1976 में कि जब जो आज संविधान के रखवाले बने फिर रहे हैं, उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा को कुचलकर कुछ ऐसा किया जो कि मेरे हिसाब से साफ तौर पर असंवैधानिक था। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना, जिसको भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके साथ किसी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था, उसका जो प्रीएम्बल था वो नॉन एडिटेबल था। फिर रातों रात इसको बदलकर इसमें 2S ऐड किए गए। अब ये 2S आज के दौर में भारत के लिए सबसे खतरनाक साबित हो रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये जानते थे। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और उन्होंने कहा था कि इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो साफ तौर पर विरोध पे थे। इससे पहले कि मैं ये क्लियर करूं कि मैं किस संदर्भ में बात कर रही हूं, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूं आपको, जिसकी वजह से दिल्ली को, भारत की राजधानी दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया गया था कुछ महीनों पहले। जब पार्लियामेंट में कोई बिल पारित होता है तब जाकर वो एक्ट बनता है। ऐसा ही एक बिल 2019 में बीजेपी लेकर आई थी, कैब, जो कि अब एक्ट बन चुका है। और उसके विरोध में क्या कुछ हुआ देश में ये आप सब जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें अब हिपोक्रेसी क्या है ये आप समझिए। एक तरफ जहां लोग रातों रात उठकर प्रीएम्बल ही बदल देते हैं, यानी कि संविधान की आत्मा को कुचलकर जो काम नहीं किया जा सकता है वो काम कर देते हैं, और संवैधानिक काम करते हैं, लेकिन उसकी चर्चा तक नहीं होती है। उस बात की चर्चा करने के लिए भी लोग हेजिटेट करते हैं और लोगों को ये पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को, कि जो संविधान लागू है आज हमारे देश में वो तो हमारा ओरिजिनल संविधान भी नहीं है। एक आवाज मैं आज उठाना चाहती हूँ अपने संविधान को बचाने के लिए, जिसके साथ छेड़छाड़ किया गया, और ये मेरा पूरा हक बनता है कि आज मैं ये सवाल करूं। 1975 में इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया, और उस समय जिसने भी अपोजिशन में अपनी आवाज उठाने की कोशिश की उनको कुचल दिया गया, उनको जबरन जेल में बंद कर दिया गया। यानी कि माहौल ऐसा कर दिया गया कि पूरे देश को जेल बनाकर छोड़ दिया गया। बख्शा सिर्फ उन्हीं को गया जिन्होंने झुकना स्वीकार किया। और ये अपीजमेंट की राजनीति करने वाले लोग, सोचिए कि आपकी सोच से कितना आगे सोचते हैं कि इतने वर्षों पहले ही इन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि कैसे फूट डालना है, कैसे लोगों में आग लगाना है और कैसे उनको जरिया देना है इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। 1976 में इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में 2 शब्द जोड़ दिए, सेक्युलर और सोशलिस्ट। ये वो शब्द हैं जिनकी जरूरत हमारे प्रीएम्बल को नहीं थी, ना हमारे संविधान में इन शब्दों के लिए कोई जगह होनी चाहिए थी। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही, ये हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही सोच है। उनका ये मानना था कि इन शब्दों को अलग से प्रीएम्बल में ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति का मूल स्वभाव है उसमें ये गुण पहले से ही हैं। और उन्होंने अपना विरोध जताते हुए ये भी कहा था कि अगर फिर भी इसकी आवश्यकता पड़ी तो हमें इसे हमारी अगली पीढ़ियों के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर समय के अनुसार इस चीज की जरूरत पड़ी तो वो इसे अमेंड कर लेंगे। लेकिन उनकी एक ना सुनी गई और इंदिरा गांधी ने अपनी मनमानी करते हुए ये 2 शब्द भारतीय प्रीएम्बल में रातों रात जोड़ दिए।
जिस तरह से इंदिरा गांधी ने मनमानी करते हुए इमरजेंसी इंपोज किया था 1975 में, इनफैक्ट इंदिरा गांधी के कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल को भी ये पता नहीं थी ये बात कि इमरजेंसी घोषित होने वाली है। और इंदिरा गांधी के मनमानी का एक उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ कि ये वही इंदिरा गांधी है जिसने अपने पिता के नक्शो कदम पर चलते हुए खुद को ही भारत रत्न देने का निर्णय लिया था और खुद को ही भारत रत्न घोषित किया था। यहाँ लोग मरकर भी भारत रत्न बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वहीं इंदिरा गांधी ने खुद को ही भारत रत्न घोषित कर दिया। ऐसा व्यक्ति जो खुद को ही भारत रत्न समझता हो, खुद को ही भारत रत्न दे दे, इमरजेंसी जैसी भयावह स्थिति देश में पैदा कर दे, कोई ऐसा व्यक्ति किस अधिकार से हमारे संविधान के प्रिएम्बल को अमेंड कर सकता है? अब मेरे कुछ सवाल हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गंभीर हैं और आप बताइएगा कि इन सवालों के जवाब हमें अब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इंदिरा गांधी को ये अधिकार था कि वो असंवैधानिक तरीके से हमारे संविधान के ही प्रिएम्बल को रातों रात बदल दे, वो भी उस समय जब खुद उसी ने देश में इमरजेंसी घोषित किया हुआ है, इमरजेंसी लागू है देश में और विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको जेल में डलवा दिया गया। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या जवाहरलाल नेहरू को सेक्युलरिज्म का मतलब नहीं पता था? तीसरा सवाल ये कि आज आप इस विषय पे अगर चर्चा भी करते हैं तो संविधान खतरे में आ जाता है, सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। लेकिन जब संविधान के साथ ही छेड़छाड़ होती है और फिर हम लोग उसको स्वीकार क्यों कर लेते हैं? मेरा चौथा सवाल यही है कि आखिर हम लोग अपने वास्तविक संविधान को लागू करने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हम एक ऐसे संविधान को फॉलो कर रहे हैं जिसके प्रिएम्बल के साथ ही इंदिरा गांधी ने छेड़छाड़ कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक बताने की ढोंग क्यों कर रहे हैं लोग, जबकि उनके द्वारा बनाए गए संविधान के प्रिएम्बल के साथ ही छेड़छाड़ गई इंदिरा गांधी के द्वारा और उसको लागू भी कर दिया गया और उस विषय पर किसी ने चर्चा भी नहीं की, जबकि खुद अंबेडकर इस चीज के खिलाफ थे। फिर क्यों लोगों को इस भ्रम में रखा जा रहा है कि जो संविधान आज देश में लागू है उसके जनक अंबेडकर थे, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो वो संविधान है जिसको इंदिरा गांधी ने रातों रात बदल दिया था और यही वजह है कि इसी संविधान को बचाने के लिए लोग रोड पर उतर जाते हैं। अब आप समझिए कि वो संविधान की रक्षा करना चाह रहे हैं या फिर सेकुलरिज्म की रक्षा करना चाह रहे हैं। और फिर जरूरत ही क्या है भारत में इस सेकुलरिज्म की? मुझे तो ये समझ नहीं आता है। क्या हमारी संस्कृति पहले से ही सेकुलर नहीं है? क्या हम वसुदेव कुटुंबकम की थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे पहले से? क्या हमारा धर्म शाश्वत और सनातन नहीं है पहले से? क्या इंदिरा गांधी के सेकुलर वर्ड ऐड करने से पहले ये सब था या नहीं था? क्या इंदिरा गांधी ने भारत को सेकुलर बनाया है? क्या इंदिरा गांधी ने भारत के संस्कृति को सेकुलर बनाया है? जब ऐसा है ही नहीं तो फिर ये ढोंग क्यों किया जा रहा है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में अगर राजनीतिक फायदे के लिए सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी शब्द का किया गया है तो वो इसी शब्द का किया गया है, सेकुलर। इस सेकुलरिज्म के चक्कर में भारत की जो दुर्दशा हुई है ये मुझे दिख रहा है और आप भी इसको देखने का प्रयास कीजिए कि सेकुलरिज्म के चक्कर में जो भारतीय संस्कृति की दुर्गति हम लोग झेल रहे हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ कि इसका परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए अपने अधिकार को समझिए और मेरे साथ आवाज उठाइए कि हमारे जो वास्तविक संविधान जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अप्रूव किया गया था उस संविधान को लागू किया जाए। हम किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा बनाए गए या फिर किसी समुदाय विशेष की खुशी के लिए अपने अधिकारों का हनन होते नहीं देख सकते हैं। अब हम लोगों को आवाज उठानी होगी और मैं ये मांग करती हूं कि हमारा जो वास्तविक संविधान है उसको लागू किया जाए, क्योंकि हम इस संविधान को नहीं मान सकते हैं। ये असंवैधानिक तरीके से इसको बदल दिया गया है और हम अपने ओरिजिनल संविधान की मांग रखते हैं। ये तो हो गई बात इस विषय पर कि कैसे सेकुलर वर्ड को और सोशलिस्ट वर्ड को रातों रात हमारे संविधान के प्रिएम्बल के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसमें जोड़ दिया गया 42nd अमेंडमेंट के तहत। लेकिन अब एक वीडियो में इस पर भी बनाऊंगी, आप जरूर देखिएगा सेकुलरिज्म वर्ड कहां से अडॉप्ट किया गया है, पहली बार इसको कॉइन किसने किया था, इसका पर्पस क्या था और इंडियन वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म क्या है। तब तक के लिए जुड़े रहे ब्रह्मास्त्र के साथ। धन्यवाद।